सबसे बड़ा सवाल यही तो है कि आखिर जंग कौन जीता। पाकिस्तान कह रहा है कि हम जीते, भारत कह रहा है हम जीते। पाकिस्तान की आवाम कह रही है भैया हम जीत गए, भारत के लोग कह रहे हैं हम जीत गए। लेकिन असल में न पाकिस्तान जीता न भारत जीता, जीता तो सिर्फ प्रधानमंत्री हमारा जीता है, मोदी। क्यों? क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि जिस वजह से ये पूरा रचा गया था मामला, स्क्रिप्ट पूरी, वो वजह थी प्रधानमंत्री को चुनाव जीतना था, भौकाल खड़ा करना था। पिछले 24 घंटे से ज़्यादा हो गए मैंने कोई अपडेट नहीं दिया। क्यों? मैंने लास्ट अपडेट में बताया था कि किस तरह, मतलब भारत की सेना नहीं डर रही है, अपना प्रधानमंत्री डरा हुआ है, तो हम क्या करें? हैं? अंदर से लप हो रही है और बाहर से मतलब सीक्रेट मीटिंग हो रही है और वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, उसमें जो है एक्सप्रेशन दे रहा है अगला आदमी। पिछले 24, 48 घंटे, 72 घंटे में क्या क्या चीज़ें हुई हैं वो मेरे सामने भी और आपके सामने भी है। भाई, भक्तों के कहने पर अपने वोट हासिल करने के लिए अगला इंसान देश को जंग में कुदवा देता है अपने लोगों को खुश करने के लिए, और उसके बाद सीज फायर कर लेता है। अब बताओ भाई, डरा हुआ कौन है? ऑपरेशन का नाम रखा सिंदूर। किसकी सरकार ने रखा ऑपरेशन सिंदूर नाम? अगले का तो रिकॉर्ड है, सिंदूर भर कर भाग जाता है बीवी छोड़कर। यहां भी वही किया। भारतीय सेना और सेना के बड़े अधिकारी और एक्सपर्ट्स खुश नहीं हैं सीज फायर से। सीज फायर चाहिए ही नहीं था। पाकिस्तान पर हमने 1 से 2 दिन के लिए कब्जा कर लिया था इस गोदी मीडिया के चक्कर में। गोदी मीडिया पर मौजूद जितने भी कुत्ते के बच्चे थे, सबने पाकिस्तान के अलग अलग शहर पर कब्जा करवा दिया। आज तक और जी न्यूज़ ने तो मतलब क्या ही बताऊं, इस्लामाबाद, लाहौर तक कब्जा कर लिया था। INS विक्रांत ने लाहौर पर हमला कर दिया था। पूरे 1-2 दिन तक हमारा वहां कब्जा रहा, और उसके बाद हमने जो है सीज फायर होने के बाद हमने वो जगह उसको पाकिस्तान को सौंपी है। मोदी जी ने खुद बंद कमरे में साइन किया था कि हाँ हम आपको माफ़ कर देते हैं और हमारा सीज फायर हो गया है, लीजिए जाइए। और दोस्तों, ये वही चीज़ है जिसके बारे में मैं शुरू से आपसे कह रहा था कि गोदी मीडिया मत देखिए। आज पूरी दुनिया में जितना गंदा वो गलीज जानवर माना जाता है ना, सुअर, उससे ज़्यादा गंदा अब गोदी मीडिया को माना जाता है। हिंदू समुदाय के लोग मोदी, गोदी मीडिया, मोदी मोदी मोदी, आज तक, जी न्यूज़, यही सब करते थे। क्योंकि मोदी सरकार की तारीफ करने के लिए गोदी मीडिया दिन रात पापा पापा करती थी। अब भारत के हिंदू समाज को जी न्यूज़, आज तक, रिपब्लिक, ये तमाम चैनल बहुत बढ़िया लगते थे एक ख़ास समुदाय को। लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग में जिस तरह से पूरी दुनिया में भारत का मजाक बनवा दिया इस गोदी मीडिया ने, तो आज जाकर उस समाज को जो मोदी का भक्त है, उनके भी मुंह पर जोरदार तमाचा लगा है। पूरी दुनिया में और खासकर पाकिस्तान में मजे लिए जा रहे हैं। आज पाकिस्तान की सेना को तो बहुत पीछे छोड़ दीजिए, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के लोग गोदी मीडिया की अच्छे से मार रहे हैं। औकात पूरी दुनिया में गोदी मीडिया के सामने आ गई है। क्या स्टार्ट कैसे? कराची में मौत का दंगा ना और हम यहाँ बात कर रहे हैं। ये सारी जन्नत की हूरें यहाँ खड़ी हुई हैं और हम जन्नत, और ये जन्नत।
और ये मौत का नंगा नाचो है। भाई ये तो एक वीडियो दिखाया है, जंग अभी पाकिस्तान के द्वारा खत्म नहीं हुई है। पाकिस्तान की आवाम फ्रंट पर आ गई है और गोदी मीडिया की चड्डी पैंट शलवार सब उतार रही है। पूरी दुनिया में गोदी मीडिया नंगा हो गया है। आज गोदी मीडिया के जो भी सपोर्ट में थे आज तक जो लोग, वो भी नंगे हो गए हैं कि जो इनको देखता है वो भी झूठा, उनकी खुद की नॉलेज झूठी और ये गोदी मीडिया झूठा। अब इनकी औकात क्या है? एक जंगली सुअर है, जंगली, जिसे मोदी बड़ा पसंद था। अरे मोदी मोदी, उसका मोटिव ही हर चीज़ में रहता है ये कि मोदी। इसी के चैनल पर जंग के दौरान इसी के चैनल के द्वारा पाकिस्तान पर कब्जा किया था। जी हाँ, अब ऐसे में आपको बता दूं, उसका नाम है सुअर सुशांत सिन्हा। वो सुअर सुशांत सिन्हा जंग के दौरान, मतलब क्या इनको, मैं कैमरा बंद करके गाली बकलूँगा मैं बहनगी से, तो यहाँ बर्दाश्त करना पड़ेगा। भाई ये बंदा अपने संवाददाता से कह रहा है कि भाई अपनी लोकेशन बिना बताए आप अपनी, मतलब क्योंकि लाइव लोकेशन पे मौजूद है वो कहाँ पर, ये पता नहीं चलना चाहिए किसी को। गवर्नमेंट ने बोला था कि लाइव अपडेट मत करना हम लोगों, लेकिन ये सुअर सुशांत सिन्हा कह रहा है अपने संवाददाता से कि भाई अपनी लोकेशन बिना बताए ये बताइए गुजरात बॉर्डर पर क्या हो रहा है। हाँ देखिए सुअर को। नहीं थे अपनी लोकेशन मत बताइए, लेकिन आप बताइए गुजरात बॉर्डर पर क्या चल रहा है। नहीं थे अपनी लोकेशन मत बताइए, लेकिन आप बताइए गुजरात बॉर्डर पर क्या चल रहा है। इसीलिए कहते हैं मोदी की भक्ति में पागल होना नहीं चाहिए, वरना आदमी ऐसी ही आड़ी टेढ़ी बात करता है। अब ऐसी बात करने के बाद पूरी दुनिया समझ गई कि इसके दिमाग में साले के 24 घंटे सिर्फ मोदी चलता है, जिसके आगे कुछ सोचता ही नहीं है। कल तक जो भाजपा का कट्टर समर्थक था जनरल मेजर बख्शी, जो लगातार मोदी को सपोर्ट करने वाला व्यक्ति था, वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि भारतीय सेना को सीज फायर नहीं चाहिए था, भारतीय सेना लड़ना चाहती थी, लेकिन भक्तों के पापा की पता नहीं हवा क्यों निकली, भक्तों के पापा के हाँ किस जगह जाकर पाकिस्तान की मिसाइल लगी कि अगले ने सीज फायर की ही मांग कर दी। अब कहा तो उसने ये कि पाकिस्तान ने हमें कॉल किया था। अबे जो सामने से मुंह पर इतना झूठ बोलता हो, वो बिना देखी बिना किसी सबूत वाली बात पर वो कैसे सच बोल देगा और हम मान कैसे लें? जनरल बख्शी का बयान सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि इसी मोदी ने पूरी भारतीय सेना की कमर तोड़ दी है। दुश्मन की क्या ही जरूरत। देखिए, This does not stop. ठीक है सर, ठीक। Or he is overthrown. It does not stop. Don't stop it. Don't stop it. सुना मैंने 37 साल झक नहीं मारी फौज में। मैं जानता हूं इनको, मैं लड़ा हूं पाकिस्तान के कुत्तों से, पाकिस्तान की फौज से। ये फौज को आड़े हाथ नहीं लोगे, हमारी मुसीबत खत्म नहीं होगी। कल फिर ऑपरेशन सिंदूर 5, 6, 7 क्या करना चाहते हो? अर्जुन युद्ध कर, हे अर्जुन युद्ध कर, ये गीता में लिखा है। अब युद्ध का टाइम है तो युद्ध करने दो। हाँ, हम युद्ध नहीं चाहते, तुम नहीं चाहते, पाकिस्तान चाहता है। वो मानेगा नहीं जब तक उसको युद्ध ना मिले और उतनी लात ना पड़े जब तक कि वो अंकल ना बोले, ठीक है? और मत डरो कि ये 1.5-2 पौए के बम चलाएगा, मत डरो, न डराओ अड़िसाओ, जब जाए लड़ो, निश्चय कर मन में जीत करो। बिल्कुल सही, ये टाइम आ गया है, ठीक है? You want to de-escalate, then escalate. सही। Escalate to de-escalate. ठीक। Take him to the level that he wants to go. ठीक। For God's sake, सुन लो फौजियों की। मुझे आपको सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए। कई तरह के सवाल हैं। अपने आप जंग शुरू की और अपने आप खत्म कर दी, अपने आप शुरू की और अपने आप खत्म कर दी। क्यों मोदी जी? 3 दिन का ही दम था, 3 दिन। हमारे देश का इतिहास का वो ये प्रधानमंत्री है जो मिट्टी का शेर है। इसने 3 दिन की जंग की आड़ में जितने भी इनके खिलाफ बोलने वाले
और इनका झूठ पकड़ने वाले पत्रकार हैं, एक्टिविस्ट हैं, चैनल हैं, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ट्विटर अकाउंट है, सबको बैन किया। इंडिया में उन सबको बैन किया। पाकिस्तान से तो भिड़ा ही नहीं। हमारी आर्मी बिल्कुल फ्रंट पर, और आर्मी को नहीं चाहिए था सीज फायर, लेकिन इन्होंने सीज फायर कर लिया। मोदी सरकार ने सीज फायर होने से 2 दिन पहले आपको दिखा होगा, और हमने दिखाया भी था जंग के दौरान, ये बीजेपी मोदी को प्रमोट करना शुरू कर चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पोस्टर बन चुके हैं, फ्लेक्स बन चुके हैं, सड़कों पर, चौराहों पर ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर मोदी की तस्वीर के साथ लगना शुरू हो चुकी है। अब जब मोदी जी को दिखा होगा कि भाई अब तो चुनाव में जीतूंगा, अब हम चुनाव जीतेंगे, अब हमें कोई वादा करने का जरूरत नहीं है, अरे हम जीत गए कि नहीं जीत गए, अरे मैं जीत गया कि नहीं भाई जीत गया आप तो पहले ही बोल देते यार। मैं तो हाथ जोड़ के तमाम दुनिया वालों से ये कहूँगा, भारतवासियों से कहूँगा कि आइए सब मिलकर भारत में चुनाव प्रक्रिया को ख़त्म करते हैं और मांग करते हैं कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी जी जिंदा हैं, अब इस देश के प्रधानमंत्री हमेशा वही रहेंगे। भाई कम से कम एक चुनाव जीतने के लिए ये सब तो नहीं होगा। अगर जंग शुरू करेगा भी कोई और, तो कम से कम ख़त्म तो बढ़िया तरीके से करेगा ना। भाई जिनकी नस्लें माफी वीर रही हों, वो जंग क्या लड़ेंगे। पॉइंट ये है, भारत के तमाम पत्रकार, सीनियर पत्रकार, आज तक के पत्रकार, बड़े बड़े पत्रकार सवाल ये करने लगे जैसे ही सीज फायर हुआ कि भाई कहाँ हैं पहलगांव के आतंकवादी, कहाँ हैं, क्या हमने किसी को गिरफ्तार किया, क्या हमारे पास कोई गवाह है कि हाँ आपने किसी को कैप्चर किया हो और वो पाकिस्तान का या किसी आतंकी संगठन का सच खोले। दोस्तों सच बताऊं तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये जंग हुई क्यों। हालांकि दिमाग पर जोर डालेंगे आप तो पता चल जाएगा कि जंग क्यों की गई थी और जंग का मकसद क्या था। अंधभक्त नंगे हुए इस जंग में, अंधभक्तों का बाप नंगा हुआ इस जंग में, और किस तरह से ये गोदी मीडिया फेक न्यूज़ चलाता है, एक वीडियो से और क्लियर हो गया है। एनडीटीवी का एक पत्रकार सेंसिटिव इलाके में मौजूद था, उसने माइक बंद नहीं किया और उसने अपने सीनियर्स एनडीटीवी के बारे में जो बोल दिया, उसके बाद सारी दुनिया में ये गोदी मीडिया नंगा हो गया है, नंगा। It's been early morning, drones, explosions and reports coming in of severe escalation which has happened. चलवा के फिर कहेंगे फेक क्यों दिया। All right, Ghazali, I'm coming to you just in 30 seconds. But before that, let's bring in Shiv. Shiv, the question is all okay right now in Srinagar? देखा दोस्तों, पहले जबरदस्ती सामने वाले से कहते हैं अपडेट दो अपडेट दो अपडेट दो, वो तो बेचारा माइक बंद करना भूल गया, सच सामने आ गया हैं। इस तरह से गोदी मीडिया देश में मोदी को सपोर्ट करती है, इस तरह से गोदी मीडिया झूठ दुनिया में फैलाती है। क्या ही क्रेडिबिलिटी इनकी रह गई है। अब गोदी मीडिया पर गली का एक कुत्ता भी भरोसा नहीं करता, और गोदी मीडिया पर भरोसा ही वही कर रहा है या तो वो खुद कुत्ता है। आज अगर आपके घर के अंदर कोई गोदी मीडिया का चैनल चल रहा है ना, तो आप अपने आप को देशभक्त मत कहिएगा, आप अपने आप को किसी की फौज का एक व्यक्ति समझिएगा। नंगे लोगों की पसंद गोदी मीडिया। उस दौरान जब जंग चल रही थी, इस आज तक ने यह भी नहीं देखा कि पीछे कोई दूसरा कैमरामैन और दूसरा कोई चैनल का एंकर है। वो पता नहीं, वो ससुरा वो मैदान जंग के पास खड़ा होके चमन दिया, वो पैंट क्यों उतारा था इसने यार। वो वीडियो ही रिकॉर्ड हो गया, देखिए आज तक के लाइव में। सिस्टम जो है उसके जरिए ड्रोन को पहले गिराया गया, और उसके बाद ये जो 2 सिलेंडर हैं वो भी यहाँ पर गिरे हुए हैं। जो ड्रोन का सिस्टम था उसे एयरफोर्स लेकर जा चुकी है जांच करने के लिए, लेकिन जो सच्चाई यह है कि इसी गोदी मीडिया की वजह से आज पूरी दुनिया में हम जलील हो रहे हैं।
और महानंगे और महाजलील गोदी मीडिया के एंकर हो रहे हैं। उनका नंगापन ये है कि अभी भी चैनल खोल कर देख लीजिए, वो उसी टोन में, उसी बेहिसी से, उसी जिल्लत के साथ, बेशर्मी के साथ बोल रहे होंगे उसी टोन में कि हम तो ये होगा, हम तो जीत गए, हमने कर दिया। मैं आपको एक ऐसा बंदा दिखाऊंगा जो मोदी जी का पालतू कुत्ता है। भाई साहब, झूठ का भंडार है, एक्टिंग का भंडार है, एक गंदी नाली का कीड़ा है और कुछ नहीं। नाम प्रदीप भंडारी, जो झूठ का भंडार है। एक दिन पहले तक जंग चल रही है और वो पाकिस्तानी कोई हैं, बैठी होंगी प्रवक्ता चैनल पर लाइव, ये उनसे कह रहा है कि अरे पाकिस्तान के 5 टुकड़े हो जाएंगे, ABCD, पता नहीं चलेगा कि अगले दिन तुम कौन से इलाके में हो। ये पाकिस्तानियों को धमकी दे रहा था। और इन जानवर, जो कुत्ते ऐसे हैं, ये जानवर, इनको लगता है हम लाउड बोलेंगे चीख कर और एडिटर पीछे से माइक की आवाज़ हमारी तेज कर देगा और सामने वाली कम कर देगा तो हम जीत जाएंगे। ये सुअर सिर्फ बॉलीवुड की फिल्म बनाकर अपने आप को खुश करते हैं, क्या हम जीत गए, अब वो बन जाएगी कोई फिल्म। अभी अक्षय कुमार कुछ ना कुछ एकदम स्क्रिप्ट सोच रहा होगा और बोल रहा होगा अपने दोस्तों से, डायरेक्टर से, कि यार पहलगांव पर स्टोरी लिखो, इसके अंदर फाइटर जेट का हम सीन दिखाएंगे, इसमें ये दिखाएंगे, ब्रह्मोस मिसाइल दिखाएंगे, बढ़िया प्रोपेगेंडा चलाएंगे बेहतरीन तरह से, यहाँ नहीं तो वहाँ जीत जाएंगे, वहाँ अपनी जीत को और बड़ा करके दिखाएंगे। प्रदीप भंडारी पाकिस्तानी को कह रहा था ऑन एयर कि अगले दिन उठोगे 4-5 टुकड़े हो जाएंगे। हर चूहे को लगता है, हर चूहे को लगता है कि वो शेर बन जाएगा। ऐसे ही इनके ख्वाब है पाकिस्तानियों के। इनकी ऐसी हालत हो चुकी है कि इनका प्रधानमंत्री हॉस्पिटल में एडमिट है, पता नहीं हिंदुस्तान क्या करेगा। इनकी ऐसी हालत हो चुकी है कि आसिफ मुनीर घबरा के 10 दिन बाद निकला बाहर कि ऐसा ना हो मेरी फौज ही मेरे खिलाफ विद्रोह कर दी। 4 टुकड़े हो सकते हैं मैडम आपके, 4 टुकड़े, ये समझो। घर के बाहर निकलोगे पता नहीं कि पाकिस्तान ए में हो, पाकिस्तान बी में हो, पाकिस्तान सी में हो, डी में हो। 4 टुकड़े आपके खिलाफ आपके लोग निकलेंगे। और जो भिखारी और गधे के लिए जाने जाते हैं, जो चाइना के पैसे पे पल रहे हैं, जो हमारे, अरे सुनो, हमारा एक, सुनो, हम एक काम करते हैं, हमारा वन ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट पूरी आपकी इकोनॉमी को ले लेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज आपका ऐसा हाल होगा, 7 पुष्टियां याद करेगी, फिर मत फोन करना टाइम्स नाउ को जब बेरोजगार हो जाओगे कि हम। हाँ, ये वो प्रदीप भंडारी बोल रहा है। ये प्रदीप भंडारी एक दिन पहले बोल रहा था कि 4-5 टुकड़े हो जाएंगे, और पता है अगले दिन क्या हुआ? पापा ने सीज फायर कर लिया। क्या हुआ प्रदीप भंडारा, तेरे झूठ का भंडार कहां गया? दोस्तों, जितने भी मोदी सपोर्टर और मोदी भक्त दिखेंगे, आप आज देखिए उन सब का मुंह काला हो गया है। ऐसे ही जंग के दौरान आपने देखा होगा कि बीजेपी ने मोदी को प्रमोट किया है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर पाकिस्तान पर हमला किया, और वो साफ नजर आ रहा है कि हाँ, कोई एक आध आतंकी मारा गया होगा, लेकिन ढोल पीटा जा रहा है कि हमने 100 आतंकी मार दिए। अरे पहलगांव के आतंकवादियों का नाम बता। 56 इंच वाले ने एक भी पहलगांव के आतंकवादी को पकड़कर देश के सामने नहीं रखा, और मोदी को प्रमोट किया जाने लगा बीजेपी के अंदर। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ये देखिए 2 तस्वीरें हैं स्क्रीन पर। बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर एक ट्वीट जारी किया और उसमें ऐसा दिखाया, वीडियो के अंदर एडिटेड वीडियो था जिसमें मिलियंस में व्यूज हैं, और ये दिखाया गया कि मोदी जो है पीस के लिए बात नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर डोंट मेस विद अस लिखा है, और कहा है कि अब तो मतलब वीडियो के अंदर दिखाया गया है कि मोदी जी ने खुद ही जाके आगे जंग लड़ ली है और पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर दी है। ये एक दिन पहले का ट्वीट है, और 12 घंटे के बाद का ट्वीट ये है कि भारत जो है डील कर रहा है, भारत ने सीज फायर कर लिया है। बताइए, कल तक जो कहता था कि सीज फायर नहीं करेंगे, ये इनका 56 इंच है, ये भाजपा की औकात है। ऑपरेशन सिंदूर, अबे जिसे सिंदूर का सा भी नहीं पता, जिसने सिंदूर लगा के पत्नी अपनी छोड़ दी हो, वो ऑपरेशन सिंदूर करेगा? हजरात, ये गलीज और झूठे लोग हैं। देश इन पर भरोसा करके बहुत बड़ा नुकसान उठा रहा है। आज देश का जो गृह मंत्री है, बहुत भरम मारता था वो भी,
अब उसका एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, माननीय गृह मंत्री का पुराना वीडियो, जिसमें वो कह रहे हैं कि पीओके को तुम दूसरे का मानते हो क्या? पीओके हमारा है, अग्रेसिव रहना पड़ेगा पीओके के लिए, अरे जान दे देंगे उसके लिए। देखिए, इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। जान तो देकर नहीं आया, कुछ और दे के आ गया पाकिस्तानियों को। क्या दिया है? जान तो दी नहीं है। आप तो जिंदा सही सलामत है, पीओके हासिल नहीं किया। अभी कुछ ही महीने तक भाजपा शोर मचा रही थी कि हम पीओके हासिल कर लेंगे, हम पीओके पे ये कर देंगे, हम पीओके लेकिन ये नहीं बताया था कि ऐसे तो एक दिन के लिए गोदी मीडिया के जरिए पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कर लोगे। आपकी गलती नहीं है साहेब, गलती हमारी है, हम आवाम है ना, हम ही हैं। हाँ, आपकी गलती नहीं है। आपका तो काम है झूठ बोलो, जब भी मुंह खोलो झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, ये तो आपका काम है। यहाँ तो हम बेवकूफ है भाई, हम सोच रहे नहीं हम तो पाकिस्तान का ये कर देंगे, वो कर हमारा हिंदू वाली वो है ना इनकी, हाँ हिंदू वाली वो है ना, अरे हम तो कब्जा कर लेंगे। कर लिया, पीओके पर कब्जा कर लिया क्या? जवाब नहीं, औकात नहीं तुम्हारी जवाब देने की। चुनाव जीतना था इसलिए हुआ है। जिनके बाप दादाओं ने कभी कोई जंग नहीं लड़ी बल्कि अंग्रेजों की गुलामी करी और अंग्रेजों के मुखबिर थे, अब वो सरकार में आए हैं तो उनकी इतनी हिम्मत होगी कि दुश्मन देश पाकिस्तान से लड़ेंगे। अब देखिए, बाबा खुद ही कह रहे हैं, जो कह रहे हैं सोचिए समझिए, और तमाम आज हिंदुओं को समझना चाहिए कि मोदी सरकार ने हमारे साथ क्या किया है। हमारे सैनिक युद्ध जीतते हैं और ऐसी वातानुकूलित कक्ष में रहकर राजनेता समझौता करके उनके बलिदान पर पानी फेर देते हैं। दोस्तों, जंग के दौरान जो हमारे विदेश सचिव हैं, जिनको आपने पहचाना होगा, विक्रम मिश्री, वो वही आगे बयान देते थे सामने, जो पीछे से गवर्नमेंट उनसे लिखित में देती थी उनको कि ये बोल देना आगे आगे। दोनों महिला सैन्य अधिकारी सेना के एक्शंस रिएक्शन बताती थी। विक्रम मिश्री जी भारत के विदेश सचिव हैं, और जब ये सीजफायर हुआ तो पूरे अंधभक्त समाज के पिछवाड़े में इतना दम न था कि अभी भी पापा के खिलाफ एक जुमला बोल सके। तो इन्होंने हमारे विदेश सचिव, अपने ही विदेश सचिव की पत्नी और बेटी को निशाना बनाना शुरू कर दिया। आज दुनिया देख ले, ये हिंदुत्व का चेहरा है। तमाम हिंदूवादियों ने, अंधभक्तों ने पाकिस्तान का तो कुछ उखाड़ नहीं पाए। ये तो रावलपिंडी तक पहुंच गए थे कि हमने रावलपिंडी पर कब्जा कर लिया है, लाहौर को उड़ा दिया है। अबे वो पाकिस्तानी आइसक्रीम खा रहे हैं रात को 2 बजे वहाँ रावलपिंडी में, हमने ड्रोन गिरा दिया वहाँ, हमने तबाही मचा दी, हमने यूं कर दिया, हमने वो कर दिया। ड्रोन गिरा वहाँ, ठीक है गिरा, पाकिस्तान की बेइज्जती हुई, लेकिन भाई साहब तुम्हारे झूठ की वजह से हम दंगे हो गए। तुम्हारे झूठ की वजह से हजरात, जो अपनों का नहीं वो गैर का क्या कुछ उखाड़ेगा। भाई साहब, विदेश सचिव की पत्नी, उनकी बेटी का नंबर लीक कर दिया, उनका फोटो लीक कर दिया, वो मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगा, लेकिन ये भारत के हिंदू समुदाय का, भारत के अंधभक्तों का घिनौना चेहरा है। विक्रम मिश्री बेचारे इतना परेशान हुए कि भारत के ही जो मोदी के पालतू हैं, जो मोदी को कुछ नहीं कह पाए, जो इस गवर्नमेंट की आलोचना नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने भारत के विदेश सचिव की पत्नी और बेटी को निशाना बनाया, उनको ट्रोल किया, उनको गाली बकी। और 2 कौड़ी के ट्रोलर्स ने, जिन पर खुद मोदी सरकार ने आज तक कार्रवाई नहीं की, उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि उन्होंने विदेश सचिव की बेटी को निशाना बनाया, जिसके बाद विदेश सचिव की हालत ये हुई
कि विक्रम मिश्री जी ने अपना ट्विटर अकाउंट पर्सनल कर दिया, प्राइवेट कर दिया, बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि इनकी बेटी की तस्वीर को वायरल किया जा रहा था, बेटी पर गंदी और घटिया टिप्पणी की जा रही थी। उनके द्वारा जो धर्म के नाम पर कहते हैं कि हमारे यहाँ देवी माना जाता है। डील करने वाला मोदी, कदम पीछे करने वाला मोदी, जंग से भागने वाला मोदी और विक्रम मिश्री को इन्होंने गालियां बकी। अभी भी इनकी औकात नहीं है कि मोदी से सवाल करें। यह औकात बीजेपी IT सेल और अंधभक्तों की है। जाहिर सी बात है, जो अपना ही पेशाब पीने को गलत नहीं मानते, जैसे परेश रावल ने कह दिया है कि मैं तो अपना मूत पी के ठीक हुआ हूं, तो जो लोग अपना पेशाब तक पीने लायक समझते हैं, उनसे आप दिमाग, समझदारी और ईमानदारी की क्या ही अपेक्षा करेंगे। हजरात, सरकार ने भारतीय सेना को कमजोर किया, सरकार ने सेना की नहीं सुनी। तुम्हारे बाप मोदी ने खुद कदम पीछे किए। एक्सपर्ट, जी हाँ, आर्मी वॉर एक्सपर्ट SP वेद, जो रक्षा एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा कि भारतीय होने के नाते मैं चाहता था कि हमारे सैनिकों को 2 से 3 दिन और मिलने चाहिए थे, क्योंकि पाकिस्तान घुटनों पर था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इतनी जल्दी जंग खत्म हो जाएगी, सोचा नहीं था। यही तो मोदी सरकार की औकात है। देश में ही हिंदू मुसलमान करके ये हीरो बन सकते हैं। 2-3 दिन पाकिस्तान से जंग क्या हो गई, इनकी चड्डियां फट गई। उधर भाई साहब, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा पालतू मोदी का कुत्ता एक ये है। ये भाई साहब पूरे दिन अपने YouTube चैनल पर और गोदी मीडिया पर जाकर नाला मचाता है। भाई साहब, ये घिनौना नंगे मुंह का आदमी ये अपने आप को मेजर बताता है, जबकि 1993 से जो ऑनलाइन रिकॉर्ड है, इसने 1993 में जो है मिलिट्री ज्वाइन किया और 1999 में छोड़ दिया। यानी जो करगिल वार हुआ था उससे कुछ महीने पहले इसने कह दिया था कि भाई मेरी गांव फट गई है, मैं बीमार रहता हूं। स्वास्थ्य का बहाना देकर इसने रिटायरमेंट ले लिया और अपने आप का ये चौधरी मेजर बताता है। ये सुअर की औलाद खुद है। अभी सुअर की औलाद जो मैंने बोला है, इस पर मैं आपको बताऊंगा कि इसने किया क्या है, बहुत बड़ा कांड। ये जो कहता है भाई भारत को ये करना चाहिए, नेवी को हमला कर देना चाहिए, इसी सुअर ने पाकिस्तान पर पूरी जीत दर्ज करा दी थी। अरे भारत की सेना घुस गई है, पाकिस्तान में घुस गई भारत की सेना, कब्जा कर लिया लाहौर पर, कब्जा। घुस गई भारतीय सेना, ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका मतलब समझिए ये क्या है। ये अब पराक्रम का वो प्रदर्शन है जिसकी ताव झेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। अभी तक तो कहा जा रहा था कि सिर्फ एयरफोर्स अटैक कर रहा है, लेकिन अब भारत की आर्मी घुस गई है। मेजर गौरव आर्या, एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। वाह भाई वाह, वाह। अबे इतना झूठ तो कोई आतंकवादी भी नहीं बोलता जितना ये सो कॉल्ड अपने आप को मेजर कहने वाला नंगे मुंह का सुअर की है। हाँ दोस्तों, इसने पूरे देश को गुमराह किया। ये तो हिंदुओं को भी सोचना चाहिए भाई। इसकी ऑडियंस अच्छी खासी है भाई, मिलियंस में लोग इसे यूट्यूब पर देखते हैं। उन्हें गुमराह करता है आदमी। देश के लिए एक भी जंग जिसने नहीं लड़ी हो, वो आज दुनिया को ज्ञान पेलता फिरता है, दूसरे देशों को गाली बकता फिरता है। ये वो नंगे मुंह का चौधरी है जो सारा दिन दूसरों को गरियाता है। आपको मेरी गालियां बुरी लग रही होंगी, अरे इसने पता है क्या किया है। इसने अपने YouTube, ये बौखलाहट, इसकी बौखलाहट है। जब देखा कि अरे मैंने तो यूं कह दिया था कि हमने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया, और जब नंगा हुआ ये और सारी दुनिया से इसके मुंह पर पेशाब करना शुरू किया लोगों ने, तो इसकी बौखलाहट इसने ईरान पर निकाली। जी हाँ, अपने YouTube चैनल पर
इसने अपना सुअरपना दिखाते हुए ईरान के जो विदेश मंत्री भारत आए थे पाकिस्तान दौरे के बाद, दोनों की लड़ाई खत्म करवाने के लिए। अगला एक बंदा आया है इस मकसद से कि दोनों के बीच की मैं लड़ाई खत्म करवाऊंगा। ये उनको कहता है सुअर का बच्चा। ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उनको कहता है ये सुअर का बच्चा, और पिग लिखता है, पिग। अब देख लीजिए वीडियो। यहां पे बैठे EM जयशंकर के साथ अराक्ची, इसका नाम है, पाकिस्तान में था, वहां पे टॉप लीडरशिप से मिला है, राइट, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। अब ये आ गया भारत। इस आदमी को, इस सुअर की औलाद को, एक मिनट, इस पिग को भारत तब आना था जब पहलगाम हुआ। देखा दोस्तों, आपने समझा, ये वो कुत्ते की नस्ल का बच्चा है जो भारत, देखिए, मोदी सरकार की चहेती और उसकी गुलाम गोदी मीडिया ने पूरी दुनिया में भारत का अपमान करवाया। दूसरी तरफ ये सुअर की गंदी जगह का बाल, ये दूसरे देशों के साथ, यानी ईरान के साथ जो भारत का बेहतरीन और गहरा रिश्ता रहा है, ये उसको खराब कर रहा है। ये मामला इतना बढ़ गया कि भारत में जो ईरान की एम्बेसी है उसने विरोध दर्ज कराया और कहा कि ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ईरान इन इंडिया ऑफिशियल अकाउंट है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और ये कहते हैं रेस्पेक्ट फॉर गेस्ट हैज अ लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन इन ईरान कल्चर। मतलब ईरानियन कल्चर में जो मेहमान होते हैं उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है, और बिलव्ड बाय गॉड, जो मेहमान हैं वो बिलव्ड बाय गॉड होते हैं। लेकिन आपके लिए क्या होता है एक मेहमान, जबकि हमारे लिए अतिथि देवो भव होता है। अब ये देखिए, इस वीडियो को ईरान के एम्बेसी ने शेयर किया है, कितने शर्म की बात है। अब उसी में एक और जंगली सूर आता है, शर्मा ब्राह्मीण GC हिंदू, ये पता नहीं कौन सी जात का हिंदू है, कहता है हाउ मैनी हिंदू टेम्पल्स इन ईरान। तो वहां भी ईरान को रिप्लाई करना पड़ा एम्बेसी को। ईरानियन एम्बेसी ने कहा कि देयर इज अ हिंदू टेम्पल इन बंदर अब्बास, यानी यहाँ भी भक्तों की चड्डी उतारकर उनके पिछवाड़े में हाथ डालकर पलट दिया ईरान ने, उनके झूठ को ही पलट दिया। अब पूरी दुनिया में इसकी आलोचना हो रही है, होने लगी आलोचना कि भाई ये क्या घटियापन है भाई आपका, ऐसे कैसे। तो मेजर गौरव आर्या, जो अपने आप को मेजर लिखता है, उस कुत्ते को तो माफी मांगनी चाहिए, दो देशों के रिश्ते खराब कर रहा है। तो दोस्तों, माफी मांगने के बजाय, अपनी गलती मानने के बजाय, ये तथाकथित मेजर गौरव आर्या ईरान को और बदनाम करता है, ईरान को और गाली लिखता है। कहता है वी इन इंडिया से गेस्ट इज गॉड, द वर्ल्ड सेज बाय और हॉस्पिटैलिटी। लेकिन ईरान जो है हथियार पाकिस्तान को सप्लाई करता है, जो दोस्तों इस के पास जिसका सबूत नहीं है। फिर कहता है सेम हथियार इंडियंस को मारने के लिए इसने पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं और कश्मीर में जो आतंकवादी हैं, ईरान ने उनको हथियार दिए। हमास को इसने फंड किया, हिजबुल्लाह को हथियार तुमने दिए, और इसी तरह से इंडिया में भी तुमने हथियार भेजे हैं। और इसने कह दिया जो माशा अमीनी का मसला है वो उठाकर कि तुम अपने यहाँ महिलाओं को हिजाब ना पहनने पर कत्ल कर देते हो। इसके बाद ये लिखता है कि तुमने पाकिस्तान को सपोर्ट किया क्योंकि वो तुम्हारे रिलीजन का था, तुम्हारे धर्म का था। इसने कहा कि बिल्कुल इजरायली प्रोपेगेंडे से ये जवाब दे रहा है। जो इजराइल की लैंग्वेज है दोस्तों, यही कुत्ते के बच्चे की लैंग्वेज, आप देख सकते हैं किस तरह से ये दो देश के रिश्ते को खराब कर रहा है। कहता है कि मैं ईरान के लोगों से तो प्यार करता हूं, लेकिन जो मुल्ला लीडरशिप है वहाँ की, मैं उससे जो है नफरत करता हूं, उसके मैं खिलाफ हूं। तो दोस्तों, जहां भारत सरकार को इस नकली मेजर को गिरफ्तार करना चाहिए था, नोटिस जारी करना चाहिए था कि तुम हमारे रिश्ते ईरान के साथ खराब कर रहे हो, वहां पर भारत ने ईरान को ये सफाई दी है। ये देखिए ट्वीट, जिसमें भारत सरकार ने जवाब दिया है कि भाई ये मेजर वेजर जो भी है ये गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है, ये हमारा
ऑफिशियल बंदा नहीं है, प्रवक्ता हमारा नहीं है, तो इसकी बातों का बुरा मानने का कोई फायदा नहीं है। और आप इस बात को दिल पे ना ले। इस तरह से ईरान को सफाई दी है। यानी मेजर, पता नहीं काहे का मेजर है ये, इसके पास मोदी की कौन सी ऐसी भाई सीढ़ी है कि मोदी इससे डर रहे हैं। ये दूसरे देशों के साथ भारत के रिश्ते खराब कर रहे हैं और सरकार इस पर सवाल करने के बजाय, इसको चुप करने के बजाय इसकी तरफ से सफाई दे रही है कि भाई ये तो हमारा बंदा है नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है, तो कुछ भी बोल सकता है, आप परेशान ना हो। तो ईरान और दूसरे देशों को भी जो नॉन ऑफिशियल वहाँ के लोग हों, जैसे ईरान के अब नॉन ऑफिशियल हैं जो किसी ऑफिशियल संस्था से नहीं जुड़े हुए हैं, सरकार से नहीं जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को भारत को गंदा गंदा बोलना चाहिए। तो भारत के किसी भी लवड़े ने भुज्जम को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कोई अनऑफिशियली कोई भी किसी देश को कुछ बोलेगा तो उस देश को बुरा नहीं लगना चाहिए कि अरे वो तो यार वो तो आम नागरिक है वहाँ के किसी अधिकारी ने थोड़ी ने बोला है। यहाँ भी इस मोदी सरकार का दोगलापन आपको नजर आया है। यही मेजर कह रहा था पाकिस्तानी भूखे प्यासे मरेंगे, हमने पानी बंद कर दिया है। अबे भाई इससे पूछो, तुम इतनी बकैती तुम करते हो, इतना तुम हगते हो मुंह से टट्टी और लहंडे निकालते हो, अबे इसका कोई सोर्स है? तो इसका सोर्स होता है, मैं कह रहा हूं ना, अरे मैं कह रहा हूं कुछ नहीं होगा, अरे मैं कह रहा हूं पाकिस्तान पर कब्जा कर लो, अरे मैं कह रहा हूं, अबे पिछवाड़े में गु नहीं था कि एक लंबे समय की पारी तू खेल सके, एक जंग लड़ सके। दोस्तों ये अपने आप को मेजर कह रहा है जो प्राइवेट कंपनियों में नौकरी कर रहा था सेना छोड़कर, क्योंकि गोली से डर लगता था, मुंह और पिछवाड़े में बवासीर था। अब वो उसने छोड़ दिया, उस टाइम छोड़ दिया। अब मुंह का बवासीर है इसके मुंह में और वही बवासीर से गंदा गंदा बोलता रहता है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक बात मन में आई है, रावण जो है लाख बुरा था, लेकिन लंका के युद्ध में उसने सीज फायर नहीं किया था। खैर इस जंग की वजह से पूरी दुनिया में अंधभक्त नंगे हो गए, जो अपना पेशाब पीते हैं नंगे हो गए। बेशरम अभी भी अपने बाप के सपोर्ट में है, नालायक बाप। कहता है एक बंदा जो कि दिन रात उसका घर ही चलता है राहुल गांधी को गाली बककर असल में, और भीम को, भीम आर्मी को, इन दूसरे लोगों को और दूसरी जात के लोगों को गाली बककर उसका घर चलता है। वीडियो में कहता है कि जब 400 पार नहीं करवाओगे तो कश्मीर और पाकिस्तान पूरा कैसे मिलेगा? जितने तुमने सीटें दी हैं उतने में यही मिलना था 3 दिन की जंग में। यही औकात है तेरी और तेरे बाप की सुअर की नस्ल। सुनिए दोस्तों, और तमाम भारतवासी इसको जवाब देंगे। अगर 400 पार करा दिए होते तो आज युद्ध नहीं रोकना पड़ता। 240 सीट दोगे और पूरा का पूरा पाकिस्तान चाहिए। अरे मोदी जी मत लड़ो लड़ाई, किनके लिए लड़ रहे हो? ये इनके लिए, झोपड़ी वालों के लिए, जिनको दूध, टमाटर, अदरक, प्याज, लहसुन, सिलेंडर सस्ता चाहिए। 240 पे इतना ही मिलेगा। अगर पूरा पाकिस्तान चाहिए तो 400 पार कराना, उसके बाद लड़ाई होगी, तब तक लड़ाई बंद। 240 जो सीट मिला, तुम कुत्ते के बच्चे, जितना सीट मिला उतना ही तू पीओ के आजाद करवा लेता। इसका मुंह तो देखो यार, टोपे जैसा इसका मुंह है। एक ड्रोन का टुकड़ा भी इसके मुंह में आके फंस गया ना, 11 दिन तक तड़पेगा, फिर कुत्ते की मौत मरेगा। 1 इंच जमीन पर हम कब्जा नहीं करवा पाए। अब इसमें ये चुनाव, मतलब देख रहे हैं आप, बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर को प्रमोट कर रही है, मोदी के कैंपेन के लिए, कैंपेन में इस्तेमाल कर रही है। और ये मोदी भक्त वोट एक तरह से मांगना शुरू कर चुका है बिहार चुनाव के लिए कि अब तो मोदी जी को पूरा वोट देना, फिर पाकिस्तान पर कब्जा करेंगे। अबे सुअर। दोस्तों मेरी भद्दी लैंग्वेज पर नाराज मत होइएगा कि यार ये तुम गाली बकते हो। ये भाई साहब, मुसलमान जो भी बीजेपी का नहीं है ना, उनको ऑन रिकॉर्ड माँ बहन की गालियां बकी जाती हैं सोशल मीडिया पर। मैं तो फिर भी बहुत काबू करता हूं, क्योंकि मुझे अपने मुल्क से प्यार है। बौखलाहट आती है, गाली सब बकते हैं, बकते सब हैं,
लेकिन यहाँ अच्छा बन जाया, परिवार के साथ देख रहे थे। अबे भाई बौखलाहट होती है, बदन में एकदम झुंझुनाहट होती है कि भाई इनका करें क्या। तो आप समझिएगा, आई होप आप समझेंगे। और आज की इस वीडियो में मैं माजरत चाहूँगा कि भाई अगर मेरा कोई शब्द किसी को बुरा लग रहा हो तो, लेकिन आज मतलब अपने मुल्क की ऐसी हालत देखकर पूरी दुनिया में जलील होकर गुस्सा तो मुझे आएगा भाई। आपको नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपको अपने मुल्क से प्यार ही नहीं था। इस पूरे जंग की सच्चाई ये है कि सेना खड़ी थी, जनता साथ खड़ी थी, विपक्ष साथ खड़ा था, सारा देश साथ खड़ा था, और अगला अपनी टांगों पर खड़ा नहीं रह पाया और उसकी टांगें कांप गई। औकात औकात की बात होती है। इसके बाद इंदिरा गांधी भारत में ट्रेंड कर गई। एक इंदिरा थी जो झुकी नहीं थी, लेकिन इंदिरा जी की बात मैं नहीं करते हुए मैं इसी प्रधानमंत्री की बात करूंगा जब ये प्रधानमंत्री नहीं थे। बड़ी बड़ी बातें करते थे ये, आज इनका फौरन जो है पेट खराब हो जाता है, दस्त लग जाते हैं। देखिए घटना के समय आप इंचार्ज होते तो क्या कर सकते? पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए कि लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। क्या तरीका होता है? पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना चाहिए। गोदी मीडिया अभी भी किसी भी, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी घर में गोदी मीडिया चल रहा हो तो समझ जाइएगा कि वो परिवार, वो दुकान वाला, ये जो है देश के लोग नहीं हैं, ये बीजेपी के लोग हैं। और वो समझदार नहीं हैं, एक नंबर के लोग हैं जो अभी भी गोदी मीडिया देख रहे हैं। जरा ये देखिए, जी न्यूज ने तो अभी तक इस्लामाबाद पर कब्जा किया हुआ है। ये देखिए, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा। ये है जी न्यूज। अब जी न्यूज से कोई पूछे, अरे लेपर झांटिसुओ, ये बताओ, अब जब मोदी जी ने तोहफा कबूल करवा लिया है तो मुझे ये बताओ, ये पाकिस्तान को तुमने इस्लामाबाद उनका लौटा दिया ना एग्रीमेंट करके, तो भाई बताएगा कौन कि हमने इस्लामाबाद, पाकिस्तान के रावलपिंडी और कराची पर कब्जा करने के बाद एक दिन वहाँ मौज मस्ती करी, घूमे फिरे, और उसके बाद हमने डील करके पाकिस्तान को वो दे दिया है। इसीलिए कह रहा हूँ, अभी भी गोदी मीडिया आप देख रहे हैं तो आपसे बड़ा वो कोई है नहीं हजरात। अभी भी पूरा ये गोदी मीडिया मोदी के टूल किट पर चलता है। एक मैसेज आता है कि आज मीडिया में क्या चलाना है, जैसे कल का ये टूल किट था। देख लीजिए, अमित मालवीय चलाता है एक मैसेज, ये जो जंग रोकी है ये एक अंडरस्टैंडिंग के तहत है, दिस पॉज इज एन अंडरस्टैंडिंग, लेकिन ये एग्रीमेंट नहीं है। मतलब जो है, मोदी ने कहा होगा, अरे भाई बेइज्जती बहुत हो रही है यार, लोग सवाल बहुत कर रहे हैं, क्या किया जाए। तो ये चला दिया गया बीजेपी IT सेल के द्वारा कि भाई ये एग्रीमेंट नहीं है, जंग अभी भी हो सकती है। तुरंत सुरेश नकौवा ये भी बोल देते हैं कि दिस पॉज इज अंडरस्टैंडिंग। सेम जैसे अमित मालवीय ने एक एक गैप, एक एक स्पेस, एक एक डॉट जैसे लगाया, वैसे मतलब सीधा कॉपी पेस्ट था। फिर इसके बाद राहुल शिवशंकर, गोदी मीडिया का एक बड़ा पालतू भौंकने वाला कुत्ता। देखिए बीजेपी IT सेल के एक नोटिफिकेशन को किस तरह से गोदी मीडिया ब्रेकिंग न्यूज बनाता है। बिग जस्ट इन गवर्नमेंट सोर्सेज, यानी गोदी मीडिया अमित मालवीय को गवर्नमेंट सोर्स मानते हुए उसकी नॉर्मल बात को भी, मतलब प्रोपेगेंडा को, ये जो है गवर्नमेंट सोर्स बताते हैं। दिस पॉज इज एन अंडरस्टैंडिंग इजंट एन एग्रीमेंट, यानी एग्रीमेंट नहीं है, अभी भी हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे। ऐसे ही विक्रम मित्तल और हजारों लाखों लोगों ने ट्वीट कर डाला, सेम कॉपी पेस्ट। अब आप समझ सकते हैं ये टूल किट की सरकार है। आज जो पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती हुई है, ऐसी ही सरकार की वजह से हुई है, जैसे ये चल रही है, टूल किट पर चल रही है। अब हिंदू समुदाय क्या करेगा? पाकिस्तान का तो कुछ उखाड़ नहीं पाया पापा तुम्हारे, तो क्या करेगा अब?
करेगा ये कि अब भारत के ही मुसलमानों को मारेगा। पाकिस्तानियों को तो कुछ उखाड़ नहीं पाए तुम लोग, पीओके ना आजाद करवा पाए, ना कराची पर कब्जा करवा पाए। समझ रहे हो? उधर से पाकिस्तानी दिन रात तुमसे मजे ले रहे हैं। अब ये बौखलाहट में पाकिस्तानी टैग लगाकर मुसलमानों को मारेंगे और पीटेंगे, यही इनकी औकात है। ये इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आज साबित हो गया ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, कराची बेकरी हैदराबाद की कम से कम 73 साल पुरानी दुकान है। अब कराची बेकरी, कराची का नाम सुन के भक्तों के पिछवाड़े में लाल मिर्चा लग गया। बॉर्डर पर जो पहुंच नहीं पाए वो कराची बेकरी हैदराबाद में पहुंच गए और जाकर दुकान को तोड़ डाला। बड़ी बात यह है कि कराची बेकरी का जो मालिक है राजेश रमनानी है और हरीश रमनानी है। उन्होंने बताया कि भाई ये हमारी दुकान है, हम हिंदू हैं, लेकिन फिर भी उनकी दुकान को इस सस्ती फौज ने तोड़ दिया ले जाकर। हिंदुओं के लिए ही खतरा आज ये हिंदूवादी, इनके अंदर जितना जोश नजर आ रहा है, इनके पिछवाड़ों में दम नहीं था कि ये बॉर्डर पर जा पाएं। सबसे बड़ा आज का सवाल ये है कि चड्डी गैंग, करनी सेना और पता नहीं कौन कौन सी सेना है जो बहुत भारत के मुसलमानों को मारने में आगे रहती है, किसी के पिछवाड़े में इतना दम नहीं था। बताओ कौन गया बॉर्डर पर? गए नहीं, क्योंकि इन लोगों की सिर्फ और सिर्फ इतनी औकात है कि ये सुअरों के झुंड में आते हैं, एक अकेले मुसलमान को पकड़ते हैं और मार देते हैं, फिर सोचते हैं कि हम कितने बड़े हीरो हैं। या फिर किसी दूसरे देश का झंडा जमीन पर लगा कर उसको थूक देंगे, अरे मजा ही आ गया, जैसे वो तुम्हारे देश के झंडे पे नहीं थूक पाएंगे हैं। बस दोस्तों, यही हिंदूवादी आतंकवादियों की, गुंडों की औकात है, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर पाएंगे। हिंदुस्तान में अब पाकिस्तान का कुछ उखाड़ नहीं पाया तो अब भारत के मुसलमानों पर ये हमला करेंगे, हमारी मस्जिदों के आगे जाकर मुजरा करेंगे, भारत के मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करेंगे, भारत के लोगों को और दुकानदारों को परेशान करेंगे, और इसके अलावा इनकी कोई औकात नहीं है। उम्मीद करता हूं इस नेशनल प्राइम टाइम में बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे और आपके मन में जो सवाल है वो मैंने यहाँ कर दिए हैं। अब यहाँ पर आपको यही कहूँगा कि भैया जो हिंदू समझदार हैं उनकी आँख इस जंग में खुल जानी चाहिए, दिमाग से काम लेना चाहिए और नफ़रत के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। आज के नेशनल प्राइम टाइम में इतना ही। जय हिंद।